जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गिंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप लोग का इस चैनल में बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं। तो हम लोग का जो पीछे का लेक्चर हुआ था वह सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड था। उसमें भी हम लोग सारे प्रश्न, जितने सारे प्रश्न थे, अच्छे तरीका से समझकर विस्तृत व्याख्या कर कर हम लोग उस प्रश्नों को किए थे। अब जो ये आप लोग का जो आगे का जो लेक्चर आगे मिल रहा है, वह जो है फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड ये जो है क्लास रखी गई है। इसमें जितने सारे प्रश्न हैं आप लोग को जो है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जितनी सारी क्लासें होती है वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ उपलब्ध होती रहती है। तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और ऐसे ही आप लोग को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से, इस परिवार समझकर इस चैनल से जुड़िए और आगे आप लोग इससे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर करने में ज़रूर मदद करिए। तो देखिए पहला प्रश्न आते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। मतलब जब फ्रांस 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है, लुई सुल्हावा, ये बिल्कुल सही हो रहा है। उस समय जब 1774 की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस की जो राजगद्दी पर बैठे थे कौन, तो लुई सुल्हावा। ओके, तो जरूर ध्यान पर रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न। ये जितने सारे प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा जो प्रश्न है कि लिब्रे क्या है, बहुत अच्छा सा ये सवाल है। लिब्रे जो है क्या है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। फ्रांस की मुद्रा है, यहाँ पे फ्रांस की मुद्रा है। लिब्रे क्या है, तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है फ्रांस की मुद्रा है। जिसको देखिए यहाँ पे आपको लिब्रे टूरेनाइस भी कहीं कहीं आप लोग को अब देखने को मिलेगा प्रश्न में। लिब्रे टूर नोइस, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जब फ्रांस की मुद्रा, जिसे हम 1794 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। और 1700 के दशक में फ्रांसीसी मुद्रा जो था उस समय कौन था, लिब्रे। ओके, ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा जो प्रश्न है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला जो कर है उसे क्या कहा जाता है। सीधे सीधे जो राज्य हैं उनको जो दिए जाने वाला कर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बी ऑप्शन, तो ये सही हो रहा है, टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो टाइल कहा जाता है। ध्यान आप लोग को रखना होगा। अगर टाइल पूछा जाए कि मतलब सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला जो कर होता है उसे टाइल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को भी पता नहीं होगा कि टाइड होता क्या है, ये जो टाइड है ये क्या है। तो ठीक है, इसी से मैंने यहाँ पे आगे प्रश्न ले लिए हैं। देख लीजिए चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि टाइड का अर्थ क्या होता है। आप लोग को भी पता नहीं चला उस समय, लेकिन मैंने वहां से भी प्रश्न लिए जिससे आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा कि टाइड का अर्थ क्या होता है। अगर हम लोग विकल्प को देखें तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है ये सी ऑप्शन सही हो रहा है। धार्मिक कर है एक प्रकार का, जो टाइड है यह जो है एक प्रकार का धार्मिक कर है, क्योंकि चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, जिसे हम टाइड के नाम से जाने जाते हैं। और रही बात की कभी कभार जो होता है यहाँ पर ये दे देता है कि ये जो टाइड है ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर भी होता है। ये कृषि उपज के कौन से हिस्से, तो कृषि उपज के जो 10वें हिस्से होते हैं उसके ये क्या होता है, जो है बराबर होता है। क्लियर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए प्रश्न 5। पांच जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो जितने सारे साथी वीडियो, अगर आप लोग बहुत सारे वीडियो हम लोग इस चैनल पर उपलब्ध किए हैं, तो अगर आप लोग सारे लेक्चर को देखें तो आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ बहुत सारे प्रश्नों के आइडिया, जानकारी अच्छे तरीका से मिल गए होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 ए ऑप्शन जो है
यहाँ पे सही हो रहा है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगर बात करें इसके बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो ये जो है फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल या कह सकते हैं आमूल परिवर्तन की एक अवधि थी। कौन सी क्रांति? तो एक फ्रांसीसी क्रांति। और ये जो क्रांति है ये 1789 से 1799 ईस्वी तक चली थी। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है ये कितना से कितना तक चली थी? तो 1789 से 1799 ईस्वी तक चली थी। लेकिन बाद में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, ये ने इसने जो फ्रांसीसी साम्राज्य था उसके विस्तार में जो है इस अंश को कुछ आगे बढ़ाने में मदद किया था। कौन मदद किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट मदद किया था। ठीक है, आगे देखिए 6 प्रश्न को। 6 जो प्रश्न है यहाँ पे कि चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? अच्छा सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे यहीं से देख लीजिए प्रश्न बन गया है कि चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों के जो समूह होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, पादरी वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पादरी वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा इस चीज को, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो पादरी वर्ग कहा जाता है। ओके, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है किस शहर में शुरुआत हुई थी? मतलब कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी जो शुरुआत है किस शहर से हुई थी? मतलब किस शहर से इसकी शुरुआत मानी जाती है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पेरिस शहर से फ्रांसीसी जो क्रांति है इसकी शुरुआत मानी जाती है। ओके, ध्यान में आप लोग इस चीज को रखिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 8 जो प्रश्न है कि मार्सिले क्या है? मार्सिले क्या है? तो हम लोग अगर देखें तो मार्सिले जो है एक प्रकार का फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। अब फ्रांस का जब राष्ट्रीय गीत हो गया मार्सिले, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा बहुत किताबों में तो मार्सिले का अर्थ जो है कुछ अनेक प्रकार को आपको देखने के मिलेगा। ओके, क्या है? अगर मार्सिले की अगर एक और बात करें तो ये जो फ्रांस राज्य है, फ्रांस जो देश है, माफ कीजिएगा, इसका सबसे पुराना शहर भी मार्सिले है। इस चीज को ध्यान रखना होगा। जहाँ पे जो सांस्कृतिक है और कलात्मक खजाने जो है भरपूर मात्रा में वहाँ पे हैं। कहाँ पे? तो मार्सिले में है। यह जो है मार्सिले देखने को याद करना होगा, एक प्रकार का पर्यटन स्थल भी है जिस जहाँ पे विशेष रूप से जो फ्रांसीसी और विदेशी जो है यहाँ पे सराहा करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। मार्सिले क्या है? तो मार्सिले फ्रांस का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और मतलब यहाँ पे देख, अगर ऑप्शन जिस प्रकार का अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा उसी प्रकार आपको ऑप्शन को सही करना होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 9। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोग को उस समय बताए थे, अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी प्रश्न पूछ लिया है 9 प्रश्न को कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के जो अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ये सही होगा, फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये फ्रांस का सम्राट था। ओके, मतलब शासक था। ओके, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को डिटेल से इसके कुछ पॉइंट को ही आग्रह कर देते हैं, बता देते हैं। इनका जो जन्म था, ये जो सेनापति था, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के सेनापति, वह जो था 11 नवंबर 1789, 11 नवंबर 1789 से लेकर 18 मई 1804 तक, 11 मई 1789 से लेकर 18 मई 1804 तक वहां के शासक था। ओके, जरूर आप लोग याद करिएगा। आगे प्रश्न देखिए 10 प्रश्न पे।
10 प्रश्न है कि आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? तो अगर विकल्प जो यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा, रोबेस्पियर ने किया था। आतंक का जो राज्य किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने इसे स्थापित किया था। इसका नेतृत्व जो है इसका नेतृत्व जो है कौन किया था? तो रोबेस्पियर किया था। ओके, तो अगर यहाँ पे आतंक का राज्य की बात करें तो इसका जो स्थापना है, स्थापना के साथ ही जो फ्रांस का एक बार पुनः अव्यवस्था का जो है शिकार हुआ था, यहीं पे जो है रोबोस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, आगे प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है कि ओलंप दे गुज कौन थे? ओलंप दे गुज कौन थी? तो ये एक प्रकार की क्रांतिकारी महिला थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओलंप दे गुज जो है एक प्रकार की क्रांतिकारी महिला थी। अब यहाँ पे ओलंप दे गुज कहा है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे गुज भी न देके गाजेस भी दिया जाता है। क्या चीज? गाजेस भी दिया रहेगा। ठीक है, ये जो है एक प्रकार की फ्रांसीसी लेखिका और कार्यकर्ता मानी जाती है और ये महिलाओं के अधिकारों की ओर जो है सबसे अधिक भागीदारी भी प्रस्तुत किए हैं। कौन? ओलंप दे गुज ने। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न है कि फ्रांसीसी कॉलोनियों में दस्ता जो है कब समाप्त हो गया था? फ्रांसीसी कॉलोनियों में तो 1848 ईस्वी में ये जो यहाँ पे जो कॉलोनी थी वहां पे जो है दस्ता समाप्त हो चुका था। ओके, 13 प्रश्न देखिए, 13 प्रश्न है कि फ्रांस की राजधानी कौन है? तो आप लोग को तो ये सरल सा प्रश्न आ गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। 14 प्रश्नों को देखिए ध्यान से। 14 प्रश्न है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुई थी? जो 1789 में जो फ्रांस में क्रांति घटित हुई थी उस समय कौन वहां का शासक था? जरूर पहले आप लोग को हम बताए हैं प्रश्न में। तो लुइस 16वां जो है यहाँ पे सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे फिगर में, ये फ्रांस की क्रांति है। इसमें बहुत सारे सैनिकों की हत्या हुई थी, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है यह 1789 ईस्वी में लुइस 16वां के शासन काल में हुई थी। ओके, क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए 15 प्रश्न है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है 7000 सैनिक थे। कितने थे? तो 7000 थे। ठीक है, लगभग 7000 आदमी जो थे और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जन सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। आगे प्रश्न देखिए, अच्छा सा ये प्रश्न है कि मेनर क्या था? अच्छा सा ये प्रश्न है कि मेनर क्या था? तो यहाँ पे अगर बात करें तो मेनर जो है एक प्रकार का ए स्टेट है। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे सी ऑप्शन हो रहा है। मेनर जो है एक प्रकार की भू संपदा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो एक प्रकार की मेनर जो है भू संपदा जो है मानी जाती है और ये जो है मध्य युग से, ये जो है मध्य युग में ब्रिटिश ग्रामीण क्षेत्रों की एक इकाई मानी जाती है। कौन सी इकाई मानी जाती है? तो एक ब्रिटिश जो है ग्रामीण क्षेत्र की इकाई है। कौन? मेनर। ओके, ध्यान में आप लोग इस चीज को रखिएगा। 17 प्रश्नों को देखिए। 17 प्रश्न है कि फ्रांस में द्वितीय ए स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है? देखिएगा यहाँ पे द्वितीय ए स्टेट की बात है क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताएंगे। अमीर वर्ग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अगर बी ऑप्शन देखें तो ये सही हो रहा है, कुलीन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुलीन वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे तीन तरह के ए स्टेट होते हैं। एक होता है प्रथम ए स्टेट होता है, ध्यान में आप लोग रखना होगा। प्रथम ए स्टेट होता है। इसके जो प्रथम ए स्टेट में जो होते हैं कितने जो है कौन से वर्ग के जो है लोग आते हैं? तो इसमें जो है प्रथम ए स्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते हैं। कौन से वर्ग के लोग आते हैं? पादरी वर्ग के लोग आते हैं। द्वितीय तो आपको पता चल गया, कुलीन वर्ग के आते हैं। अब आता है तीसरा, तृतीय ए स्टेट में कौन से लोग होते हैं? कौन से लोग आते हैं तृतीय ए स्टेट में? तो तृतीय ए स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी लोग आते हैं। बड़े व्यवसायी हो गया, इसी में व्यापारी भी आ जाते हैं,
इसी के अंदर किसान भी आते हैं, इसी के अंदर कारीगर हो गए, कारीगर ये भी आ जाते हैं तृतीय ए स्टेट में। छोटे किसान जो होते हैं इसी में आ जाते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते हैं। इसके बाद भूमिहीन मजदूर होते हैं, जो भूमि के बिना रहते हैं, भूमिहीन मजदूर, ये भी जो है इसके अंदर आते हैं। नौकर भी होते हैं, ये भी जो है तृतीय ए स्टेट के अंदर आ जाते हैं। और जितने भी अदालती कर्मचारी होते हैं ये भी तृतीय ए स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो आप लोग को पता चल गया कितने ए स्टेट होते हैं। तो 3 ए स्टेट होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 ए स्टेट होते हैं। प्रथम ए स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं, द्वितीय ए स्टेट में मध्यम कुलीन वर्ग आते हैं, और तृतीय ए स्टेट में मध्य वर्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े व्यवसायी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये हम लोग इतने ही प्रश्नों को लिए थे आज की लेक्चर में। कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसे लाइक शेयर जरूर करने में मदद करिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन 10 बजे एक अपने क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।